हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजेएम एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम गोविंद स्वरूप जो व्यक्ति हैं, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो गोविंद स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो गोविंद स्वरूप, चलिए आज हम इनके बारे में देखते हैं। तो गोविंद स्वरूप जो है, तो इनका 7 सितंबर 2020 को निधन हो गया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि मतलब व्यक्ति दिया रहता है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गोविंद स्वरूप के बारे में याद रखिएगा कि ये एक महान वैज्ञानिक है भारत के और रेडियो खगोल शास्त्री रहे हैं। ठीक है, तो देश के महान वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप का भी निधन हो गया 91 वर्ष की आयु में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये एक रेडियो खगोल शास्त्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है, इनका जो जन्म है 1929 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, तो वहाँ पे ठाकुर द्वारा में इनका जन्म हुआ था। और ये इन्हें भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता कौन है, तो ये कौन होंगे, तो ये गोविंद स्वरूप हैं। गोविंद स्वरूप को ही भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके बाद इनके बारे में वो थोड़ा देख लेते हैं। 1950 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त किया और 1961 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1963 में ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निमंत्रण पर गोविंद स्वरूप भारत लौट आए और जल्द ही वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में स्थित है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में स्थित है, तो वो ये जुड़ गए 1963 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के कहने पे। और यहीं पे जो है इन्होंने टाटा, जब मतलब कि TIFR में जब ये शामिल हुए, तो इसके बाद ही इन्होंने वहाँ पे जो है रेडियो खगोल शास्त्रियों का एक समूह स्थापित किया, जो कि विश्व में इस तरह का अपना पहला समूह था। इसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1984 से लेके 1996 के बीच गोविंद स्वरूप के नेतृत्व में ही जो TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसी का एक यूनिट है NCRA। ये जो दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR का ही एक भाग है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो वहाँ पे इन्होंने GMRT का निर्माण किया, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये NCRA में जो है इन्होंने GMRT का निर्माण किया। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो NCRA है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है, तो ये पुणे में स्थित है। तो पुणे में इनके द्वारा जो है एक टेलीस्कोप जिसका नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसका निर्माण किया गया था। और ये जो टेलीस्कोप है, तो ये पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक शेप का है, 30 फैली हुई 30 परवलयाकार पैराबोलिक रेडियो दूरबीन है और इसका जो डायमीटर है ये 45 मीटर है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि इन्हीं के द्वारा जो है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि पुणे में है, तो वहाँ पे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। इनको जो है बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड भी दे मिल चुका है, जैसे कि 1972 ईस्वी में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा 1973 में पद्मश्री दिया गया। 1999 ईस्वी में ख्वारिज़मी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था, जो कि ईरान देश के द्वारा दिया जाता है। और 2009 में होमी भाभा अवार्ड भी मिला है। तो बहुत सारे अवार्ड और भी मिले हैं, तो इनका उपलब्धि ये सारे हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली याद रखना है कि ये भारतीय रेडियो खगोल शास्त्र के पिता कहे जाते हैं और ये एक रेडियो खगोल शास्त्री थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो गोविंद स्वरूप जो है, ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में।